कभी सोचा है कि एक ऐसा सपना जो इतना बड़ा हो कि सुनने में ही नामुमकिन लगे, उसे हकीकत में कैसे बदला जाता है? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, एक ऐसी कहानी के जरिए जिसमें संघर्ष है, जुनून है और आखिर में सफलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसी जबरदस्त आइडिया से। मतलब बात सीधी सी है, अगर कोई अपने सपने के बारे में बताए और लोग उस पर हंसे नहीं, तो शायद सपना ही छोटा है। बड़े सपनों की पहली निशानी ही यही है कि वो बाकियों को मजाक लगते हैं, अविश्वसनीय लगते हैं। तो हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक ऐसे वक्त से जब जेब में कुछ नहीं होता सिवाय जुनून और मेहनत के। कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं। ये कहानी भी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस वाली कहानी बिल्कुल नहीं है। देखिए, 2014 में कोचिंग क्लास में चार्ट पेपर पर मीम बन रहे थे। फिर 2015 में यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज दोनों फेल। 2016 तक भी कुछ खास ग्रोथ नहीं। मतलब ये वो दौर था जब बस काम हो रहा था, काम और काम और काम, बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था। और जानते हैं, एक साल तक लगातार वीडियो डालने के बाद क्या मिला? सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स। सोचिए जरा, इतनी मेहनत के बाद बस इतना। और सब्सक्राइबर्स तो छोड़िए, पैसों की बात करें तो वो तो और भी हैरान करने वाला था। पूरे 1 साल की मेहनत और पहली कमाई सिर्फ 8,000 रुपए। इससे साफ पता चलता है कि शुरुआत में मेहनत और उसके नतीजे में जमीन आसमान का फर्क होता है। और देखिए, ये संघर्ष सिर्फ नंबर्स का नहीं था, ये बिल्कुल असली था। एक ऐसी कहानी भी है उस दौर की जब कोचिंग जाने के लिए जो उधार की बाइक थी ना, उसमें पेट्रोल भरवाने तक की टेंशन रहती थी। डर लगता था कि कहीं रास्ते में ही बंद ना हो जाए। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, ये उस वक्त की असलियत थी। चलिए, अब कहानी में उस मोड़ पर आते हैं जहां लॉजिक पीछे रह जाता है और जुनून आगे आ जाता है। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देता है। और यह जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कोई डूबती हुई नाव नहीं छोड़ी थी। नहीं, 2017 तक कोचिंग का करियर एकदम सेट था, बढ़िया पैसे आ रहे थे, सब स्टेबल था। और ठीक उसी टाइम पर उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। उनके पिताजी ने जो कहा, वो इस फैसले के रिस्क को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में पहला ऐसा इंसान देखा है जो दूसरी नौकरी मिलने से पहले पहली छोड़ रहा है। ये एक तरह का पागलपन ही तो है ना? बिना किसी सेफ्टी नेट के छलांग लगाना। और सच कहूं तो बड़े सपनों के लिए ऐसा पागलपन जरूरी होता है। तो इस पूरे स्ट्रगल और इस पागलपन से क्या सीखने को मिलता है? चलिए, अब इस कहानी के पीछे की फिलॉसफी, इसके फलसफे को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का आइडिया सामने आता है, टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क। कहते हैं ना, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मतलब कड़ी मेहनत टैलेंट को भी हरा देती है अगर टैलेंटेड इंसान मेहनत न करे। देखिए, टैलेंट तो शायद ऊपर से मिल जाता है, पर मेहनत करना, खुद को घिसना, वो एक चॉइस है। और आखिर में जीतता वही है जो घिसता है। और ये एक सलाह है जो उनके टीचर ने दी थी, और ये बिल्कुल उल्टी सोच है। उन्होंने कहा, जब जिंदगी स्मूथ चलने लगे ना, आरामदायक लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चैलेंज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, तो शायद कोई बड़े सपने के रास्ते पर है ही नहीं। स्ट्रगल तो एक साइन है कि कोई सही रास्ते पर है। एक और चीज हम सब करते हैं, दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं, यार मैं तो पीछे रह गया। पर सच तो ये है कि सबकी अपनी टाइमलाइन होती है, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। हाँ, अगर कोई तेज चल रहा है तो रुककर उसे देखना नहीं है, अपनी रफ्तार बढ़ानी है, अपनी रिलेटिव वेलोसिटी पर काम करना है, अपनी मेहनत को इतना बढ़ा देना है कि सारा फासला खत्म हो जाए। अब एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आपका शौक क्या है? वो कौन सी चीज है जिसे आप काम या पढ़ाई के अलावा करते हैं पूरे जुनून से? पता है, जैसे लोग इनबॉर्न टैलेंट या जन्मजात प्रतिभा कहते हैं ना, वो असल में इसी शौक से निकल कर आता है। जैसे यहाँ ड्रामेटिक्स का शौक आज पढ़ाने के अंदाज में नजर आता है। किसी की हॉबी ही उसका असली टैलेंट बनाती है। तो अब तक हमने एक कहानी को समझा, पर अब बात करते हैं कि इस कहानी से सीखकर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। अब आपकी बारी है। तो ये जो शब्द है, घिसना या द ग्राइंड, ये है क्या आखिर? ये वो लगातार की जाने वाली मेहनत है जो ग्लैमरस नहीं होती, जो किसी को दिखती नहीं है। ये एक बड़े सपने और आज की हकीकत के बीच के फासले को भरती है।
और यकीन मानिए ये लगभग हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। देखिए, फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई जो है और जो वो बनना चाहता है, उसके बीच का जो गैप है उसे कैसे भरता है। सपना देखना तो बस 5 मिनट का काम है। असली काम तो बाकी के 23 घंटे और 55 मिनट में होता है, जब कोई सपना नहीं देख रहा होता, बल्कि उसे सच करने के लिए काम कर रहा होता है। और पता है, इस काम को टालने का हमारे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि बहुत टाइम है, पर जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। तो जो भी करना है उसे करने का सही समय आज है, अभी, राइट नाउ। तो मैं आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। ये वो सवाल है जो स्टीव जॉब्स हर सुबह आईने में देखकर खुद से पूछते थे। अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूँ? अगर कई दिनों तक इसका जवाब नहीं में आए, तो इसका मतलब है कि जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है।